वंदे मातरम। वृथा कर्म, वृथा कर्म हम सबने सुना होगा। वृथा कर्म होता क्या है? वृथा कर्म वो कर्म है कि जिनसे कुछ मिलने वाला नहीं होता, जो व्यर्थ के होते हैं, वो वृथा कर्म कहलाता है। जिसमें सिवाय अहित के कुछ भी नहीं होता है, वो वृथा कर्म है। और हम वो कर्म रोज किए चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो हमें मालूम है कि क्रोध बुरा है। क्रोध बुरा है, उसके बावजूद कल भी किया था, आज भी किया है, कल फिर करेंगे, और रोज पछताते भी कि अब नहीं करेंगे। इसमें सिवाय हानि के कुछ उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन किए चले जाते हैं। तो ऐसे कर्म जिसमें हानि के अलावा, अहित के अलावा कुछ मिले ही ना, वो वृथा कर्म कहलाते हैं। तो ऐसे वृथा कर्म हम करते ही चले जाते हैं, रोज पछताते भी हैं, लेकिन रोज वही गलतियां होती हैं। यही वृथा कर्म कहलाते हैं। वृथा कर्म से किसी को फायदा हुआ नहीं है, ना कभी होगा। क्योंकि क्रोध का मतलब होता है कि गलती किसी और की, अपराधी कोई और क्रोध करके सजा अपने आप को देना। एक व्यक्ति ने मुझे गाली दी, ये उसके कर्म थे, उसने संपन्न कर लिए, और मैं भी क्रोध करूं, गाली दूं, उस पर अपना क्रोध पूरा उमेड़ दूं, तो ये भी हम अपने आप को सजा ही दे रहे हैं। गलती उसकी थी, उसने अपना कर्म पूरा किया, उसने गाली दी, लेकिन मुझे अपने कर्म पूरे करने थे, वो मैंने किए नहीं। तो गलती उसकी, क्रोध करके सजा मैं अपने आप को दूं। भगवान बुद्ध एक गांव से गुजरे, एक व्यक्ति ने आया एक व्यक्ति आया और भगवान बुद्ध को उसने गाली दी। उनके शिष्य थे साथ में आनंद। उन्होंने कहा, प्रभु आपको ये गाली दे रहा, अगर आप आदेश करें तो अभी ठीक कर दूं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि दूसरों की गलतियों के लिए मैंने अपने आप को सजा देना बंद कर दिया। वो बुद्ध दूसरा था, ये बुद्ध दूसरा है। कई वर्ष हो गए कि मैं दूसरों की गलतियों के लिए अपने आप को सजा नहीं देता। वो उसका काम था, उसने अपने काम को संपन्न किया। उसने गाली दी, बेचारा गांव से चल करके आया मुझे गाली देने के लिए। उसने गाली दे दी, अपना कर्तव्य पूरा किया, अपने कर्म पूरे किए, और वो चला गया। अब वो कम वजनी गाली दे या वजनी गाली दे, ताकत लगाए गाली में ना लगाए, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मैं असंबंधित हूं। मैं भी क्रोध करूंगा तो उस क्रोध में मैं भी जलूंगा, मेरा भी रोवा रोवा सुलग उठेगा, मेरा रक्तचाप भी बढ़ जाएगा, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो भी बढ़ जाएगा, और शायद मुझे रात में नींद भी ना आए, और हो सकता है ये आदमी मुझे गाली दे करके बढ़िया मौज से सो जाए, लेकिन मैं क्रोध करके इन सब चीजों से परेशान हो जाऊंगा। रक्तचाप बढ़ जाएगा, नींद नहीं आएगी, क्रोध में जलने लगूंगा। तो वृथा कर्म ऐसे कर्म हैं जिसमें कोई हित नहीं होता है सिवाय अहित के, और हम करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं, रोज तय करते हैं कि अब नहीं करूंगा। असल में होता क्या है, ये होते क्यों हैं वृथा कर्म? एक हमारी यांत्रिक आदत पड़ गई, एक मशीन की तरह हमने जीना शुरू किया, और एक आदत सी पड़ गई, यांत्रिक आदत है। हम होश ही नहीं रहता, हम मूर्छा में रहते हैं, निद्रा में रहते हैं। तो ऐसे कर्म संपन्न किए चले जाते हैं। अगर हम पूरे जीवन का निचोड़ निकालें कर्मों का और वृथा कर्म का अनुपात जोड़ें, तो वृथा कर्म के अनुपात ज्यादा निकलेंगे। वृथा कर्म हमारे जीवन के जोड़ का पूरा एक जोड़ है। वृथा कर्म तो कल भी किया था, आज भी किएंगे, और 100 में से 99% तो मौके कल मिलेंगे उनको। 100 में से 99% मौके रहेंगे मेरे पास जब मैं वृथा कर्म को संपन्न कर लूंगा। ऐसे मौके मिलेंगे। तो वृथा कर्म ही हम किए चले जाते हैं। हमारा मैं, हम जो भी कार्य करते हैं, हमारा मैं, कि मैं अपने अहंकार की तृप्ति के लिए, अपने मैं को दिखाने के लिए इस वृथा कर्म को करते चले जाते हैं।
हम अच्छे कपड़े पहने, हम घर बनवाएं, हम अपनी पत्नी को गहनों से लाद दें। दूसरे को दिखाना कि देखो मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं हूं। आई एम नॉट नो बॉडी, आई एम समबॉडी, मतलब मैं कुछ हूं। ऐसे कर्म। आप बड़ा मकान बनवा लिए साहब, आपके पास पैसे हैं, आप दूसरे को दिखा करके आपको क्या फलित होने वाला? कुछ फलित होगा? आपका बड़ा मकान है, ठीक है, उसके किस काम का? आपके पास पैसे हैं, उसके किस काम? तो कुछ फलित होता नहीं। तो ऐसे कर्म वृथा कर्म कहलाते हैं। ऐसे कर्म वृथा कर्म, ऐसे कर्म जिसको मैं को दिखाने की चेष्टा कि मैं कुछ हूं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं कुछ हूं, ये सारे ऐसे वृथा कर्म कहलाते हैं। तो कर्म तो हम करते हैं, लेकिन वृथा कर्म जिसमें सिवाय अहित के उससे कोई ईश्वर प्रसन्न होने वाला नहीं है, उसमें सिवाय हमारे अहित के हाथ कुछ आता नहीं है, लेकिन रोज किए जाते हैं। रोज तय करते हैं कि अब नहीं, फिर किए चले जाते हैं। तो मौके भी मिलते रहते हैं हमको, मौके गंवाना भी क्यों है? होश में रहे तो मौके वो गंवा दे। तो अहित करने वाला मौका भी गंवाते नहीं कि मेरा यही तो हो जाएगा, उस अगर को मौका मिला है तो अपना अहित ही सही कर ले, मौका हाथ से जाने ना पाए। तो जीवन के ऐसे वृथा कर्म जिनका कोई उपयोग नहीं है, वो वृथा कर्म कहलाते हैं। वो कर्म जिनसे सिर्फ हमारा अहित बुरा के अलावा कुछ होता नहीं है, ऐसे कर्म वृथा कर्म कहलाते हैं। ये वृथा कर्म हमारे किसी काम के आने वाले नहीं है, न जन्म में, इस जन्म में, न मृत्यु में, न जिसे मोक्ष कहते हैं उसमें भी किसी काम के आने वाले नहीं, बेकार के कर्म है। तो ऐसे मौके आए तो होश में रहना जरूरी है, सजग हो जाना जरूरी है कि आपको कोई उत्साहित कर रहा है, कोई प्रेरित कर रहा है कि आप भी ऐसे कर्म संपन्न करिए। महात्मा बुद्ध वही कह रहे हैं कि उसने मुझे गाली दी, बात खत्म हो गई, मैंने तो उसको उकसाया नहीं, प्रेरित नहीं किया, उसने गाली दे दी। अब वो गाली दे रहा है तो मैं क्यों कस जाऊं, मैं क्यों प्रेरित हो जाऊं, मैं भी वही कर्म करने लगूं? तो महात्मा बुद्ध ने वृथा कर्म करने छोड़ दिए, वो और थे। अब जो महात्मा बुद्ध हैं वो अपने को अहित नहीं करने वाले। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी छोटी छोटी चीजें सुधार करके परिवर्तित हो सकता है। वंदे मातरम।